Good morning, students. Today I am going to teach you physiotherapy in orthopedic subject. In this subject, you have to learn in 6 semester. ठीक है, 6 सेमेस्टर में आप लोगों को यह सब्जेक्ट पढ़ना है, पीटी इन ऑर्थोपेडिक्स या फिजियोथेरेपेटिक इन ऑर्थोपेडिक. ठीक है, तो मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, मैं ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा. सबसे पहले ऑर्थोपेडिक्स का मतलब होता है, आप लोग तो जानते होंगे, व्हाट इज ऑर्थोपेडिक्स. ऑर्थोपेडिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deals with the disease of related to bone, joints and muscles. ठीक है, तो ऑर्थोपेडिक वो ब्रांच है मेडिकल साइंस का जिसमें कि हड्डी और हड्डी से संबंधित रोगों के बारे में पढ़ाई की जाती है. उसमें क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं इसके बारे में बताया जाता है और उसका क्या कैसे हम लोग उसको इवैल्यूएट करेंगे, कैसे उसको हम लोग पहचानेंगे और कैसे फिर उसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे. तो ये सारा चीज़ जो है वो ऑर्थोपेडिक्स में हमको पढ़ना है. तो फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, क्योंकि कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है, तो अगर ऑर्थोपेडिक पेशेंट है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हम लोग एग्जामिन करते हैं. ठीक है, तो एग्जामिन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसी को आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, असेसमेंट या इवैल्यूएशन का मतलब वही होता है. ठीक, तो असेसमेंट का मतलब या इवैल्यूएशन दोनों एक ही वर्ड है, इंटरचेंजेबली ये यूज़ होता है. आइदर आप असेसमेंट बोलिए वो भी ठीक है, या उसके बदले आप इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है. ठीक है, तो अब असेसमेंट के बारे में हम बता रहे थे. असेसमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर क्लिनिशियन, फिजिशियन, सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट. तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट इवैल्यूएट करना पेशेंट को एग्जामिन करना ना, पेशेंट को असेस करना, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको करते हैं और उसका एक रेगुलर पैटर्न है, एक तरीका है जिस तरह से हम लोग किसी भी ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स का हम लोग एग्जामिन करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे, उसको और उसके प्रॉब्लम को हम लोग समझेंगे. और ये सारा कुछ जो है करने के बाद हम एक डायग्नोसिस पे पहुंचेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस वी कैन प्लान अ ट्रीटमेंट. फिर हम लोग ट्रीटमेंट का प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली और फिर हम लोग उसको रिव्यू करते हैं. थोड़े थोड़े समय के बाद रिव्यू करते हैं कि वेदर द पेशेंट इज रिकवरिंग और नॉट, और वेदर देयर इज सम प्रोग्रेस इन पेशेंट और नॉट. ठीक है, तो डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट करना ये तो बात की बात है. सबसे पहले ये हम लोग असेसमेंट कैसे लेते हैं, असेसमेंट का क्या फॉर्मेट है. ठीक है, तो असेसमेंट का फॉर्मेट समझने के लिए हम लोग को ये ज़रूरी है जानना कि कैसे सीक्वेंस वाइज जो है हम लोग पेशेंट का एग्जामिन करते हैं. तो सबसे पहला चीज़ इसमें ये है, असेसमेंट को हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं ना. असेसमेंट को हम लोग दो भाग में डिवाइड किए हैं. एक है सब्जेक्टिव असेसमेंट या सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, दूसरा है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट या ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन. ठीक है, तो इसको हम लोग असेसमेंट को ब्रॉडली हम लोग दो भाग में डिवाइड किए हैं. तो जो सब्जेक्टिव असेसमेंट है वो ऐसे सारे पॉइंट्स जो है हम लोग पेशेंट से पूछते हैं, जो कि पेशेंट हमको इंफॉर्मेशन देता है, पेशेंट हमको वो
जो भी चीज़ जानकारी दे रहा है ना, तो उसके शब्दों में या उसके कहे के हिसाब से, वो जो कह रहा है उसके हिसाब से जो भी हम लोग लिख रहे हैं या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन या सब्जेक्टिव असेसमेंट। जो भी पेशेंट बोलेगा वो सारा कुछ जो है हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो सब्जेक्टिव असेसमेंट में सबसे मुख्य चीज़ इसका ये है कि सब्जेक्टिव असेसमेंट मस्ट बी इन द लैंग्वेज ऑफ पेशेंट। सो सब्जेक्टिव असेसमेंट में हम ये बताएं कि जो भी हम लोग पेशेंट से इंक्वायर करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, वो पेशेंट जो बताएगा उसको लिखना है। उसमें कोई हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे पेशेंट बताएगा कि उनको दर्द है, ठीक है ना, राइट साइड में लिखना है, राइट साइड के हैंड में है या लेफ्ट साइड के हैंड में है, तो वो हम लोग सिंपली उसके कहे के हिसाब से लिख देंगे, पेन इन राइट साइड ऑफ द हैंड या पेन इन लेफ्ट शोल्डर, कुछ भी जो भी पेशेंट कंप्लेन करेगा। उसके बाद तो ये सब्जेक्टिव असेसमेंट जो होगा वो हमेशा असेसमेंट जो इंफॉर्मेशन जो ले रहे हैं पेशेंट से, वो सब्जेक्टिव असेसमेंट के अंदर आएगा और उसमें मेडिकल टर्म का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव असेसमेंट में फिर 3-4 चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग पेशेंट जो होता है उसका चीफ कंप्लेन लेते हैं, ठीक है। तो पेशेंट का चीफ कंप्लेन यानी कि पेशेंट को क्या मुख्य रूप से दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो वी मस्ट नो द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट एंड द ड्यूरेशन ऑफ प्रॉब्लम, कितने समय से है, एंड द साइड ऑफ द पेशेंट वेयर द डिजीज लाइज, ठीक है। तो ये जो है हम लोग पेशेंट जो है उसका मेन कंप्लेन जो होगा चीफ कंप्लेन, ठीक है ना, तो उसको हम लोग शॉर्ट में C/C भी लिखते हैं। C से हो गया चीफ, C से हो गया कंप्लेन, चीफ कंप्लेन। तो हम लोग जब प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं सबसे पहले लिखते हैं C/C, या उसी को हम लोग C/O भी लिखते हैं। C/O का मतलब हो गया कंप्लेन ऑफ, कंप्लेन ऑफ, ठीक है। तो ये दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। CC का मतलब हो गया चीफ कंप्लेन और CO का मतलब हो गया C/O का मतलब हो गया कंप्लेन ऑफ, है ना। तो इसमें हम लोग उसका जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है पेशेंट का, बस उसी को लिखेंगे। ज़्यादा उसमें लंबा चौड़ा कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। बस कंसाइज जो है वो सिर्फ उसका कंप्लेन क्या है या किस दिक्कत के कारण वो आपके पास आया है, ये चीज़ हमको लिख लेना है। बस कितने समय से है ये इसमें देना जरूरी है, और अगर किसी लिम्स में है, राइट में या लेफ्ट में है, तो उसको हम लोग मेंशन करना है कि कितने समय से है और कौन से साइड में है ना, इधर लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। तो बस हमको चीफ कंप्लेन में उतना ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है चीफ कंप्लेन के बाद नेक्स्ट हमको पूछते हैं वो हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सब्जेक्टिव असेसमेंट का। हिस्ट्री में हम लोग उसको पूरा उसका जो भी डिजीज़ है उससे रिलेटेड उसका जो प्रॉब्लम है उसके बारे में पूछते हैं कि ये कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। अगर मान लो कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसके पीछे कोई इंजरी हुआ था या नहीं, तो पहले कोई चोट लगी थी या नहीं, ये सारा कुछ हम लोग से इंक्वायर करेंगे, ठीक। तो चीफ कंप्लेन सब्जेक्टिव असेसमेंट में चीफ कंप्लेन के बाद हम लोग हिस्ट्री लेंगे। तो हिस्ट्री भी जो है वो 3 हेडिंग्स हो सकता है। हिस्ट्री में प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, है ना, फैमिली हिस्ट्री एंड पर्सनल हिस्ट्री, या हिस्ट्री ऑफ एनी डिजीज, प्रीवियस डिजीज, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों को पूछना है।